जैसे ही शोधकर्ताओं की टीम काली गुफा के अंदर पहुंची तो वहां के खजाने को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना खजाना कि जैसे वह कुबेर का खजाना हो। सब एक दूसरे को बधाई देने लगे क्योंकि इनसे पहले जो भी इस गुफा के पास आया एक दर्दनाक मौत में बदल गया। तो दोस्तों, किसका था ये खजाना? कौन था इसका रक्षक? जानने के लिए कहानी आगे बढ़ेंगे। आज की कहानी का नाम है रूहानी खजाना। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी आप अंत तक अवश्य सुने। कहानी में बढ़ने से पहले मैं दीपक मिश्रा, आपका दोस्त, आपका होस्ट, अपने हॉरर चैनल हॉरर ब्लैकआउट में आपका स्वागत करता हूं। और आपसे बस इतना ही कहता हूं दोस्तों, आप लोग कहानी सुनते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब तो कर ही दिया करें। आप लोग अच्छे हैं, आप सभी की कदर करते हैं, इसलिए दोस्तों मेरे इस चैनल को भी अपना प्यार दें। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानियों को ना सुने। तो बढ़ते हैं आज की भयानक कहानी की तरफ। महाराजा बल्लभगढ़ एक क्रूर शासक था। अपने राज्य में वह प्रजा के ऊपर तरह तरह के कर वसूल करता था। उन्हें ऐसे प्रताड़ित करता था कि लोग उसकी परछाई से भी डरते थे। अगर कोई शिकायत लेके राज दरबार में पहुंच जाता तो वह उल्टा उन्हें ही कोड़े लगवाकर सूली पर चढ़वा देता। उसने अपनी सैनिक को आज्ञा दे रखी थी कि किसी भी प्रकार से अगर कोई मेरी अवहेलना करे या राज के खिलाफ बातें करे तो उसे मृत्यु दंड दे देना। उसके इस कर्म से प्रजा बहुत ही दुखी रहती थी। कुछ लोग तो उस राज्य से पलायन कर गए थे और कुछ लोग वहीं रहकर उसका जुल्म को बर्दाश्त कर रहे थे। एक दिन की बात है, राजा अपनी महारानी के कक्ष में गया। तब महारानी ने कहा, आज 5 साल हो गए हमारे विवाह को, लेकिन अभी तक मुझे औलाद का मुंह देखना नसीब नहीं हुआ। विधाता ने आखिर क्या लिखा है हमारे भाग में? तब राजा कहता, चिंता मत करो, समय आने वाला है जब हमें भी औलाद का मुंह देखने को मिलेगा। तब रानी कहती, मैं जानती हूँ कि हमें औलाद नहीं होगी। तब राजा ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम? मुझे राज ज्योतिष ने बताया था कि आप इतने क्रूर हैं। उन गरीबों की, असहायों की और प्रजा की बद्दुआएं आपको लगी हैं, तो हमें कैसे औलाद होगी? अगर आप उनसे कर वसूलना और उनके ऊपर अत्याचार करना छोड़ दें तो कुछ हो सकता है। गुरुदेव ने अनुशासन दिया है। तब राजा भड़क गया, उसकी इतनी हिम्मत, और उसने ज्योतिष को सूली पर चढ़वा दिया। महारानी ने कुछ दिन बाद वहां से पलायन कर गई। वह जानती थी कि यह क्रूर राजा एक दिन मुझे भी मौत के मुंह में धकेल देगा। वह अपने मायके में चली गई। इससे राजा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने तुरंत ही दूसरा विवाह कर लिया और कई दिनों तक इंतजार किया, फिर भी उसे औलाद नहीं हुई। एक दिन वह एक दर्द से छटपटा उठा। उसके सीने में एक भयानक दर्द होने लगा। तब राजवैद्यों ने उसे बताया कि महाराज, आपको एक भयानक बीमारी ने घेर लिया है, आप कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। इतना सुनते ही राजा भड़क उठा। उसने राजवैद्यों को कोड़े लगवाए और कहा, झूठ कहते हो, तुम सबकी नज़र मेरे खजाने पर है। तुम लोग चाहते हो कि जैसे ही मैं मरूं
मेरे खजाने पर अपनी सत्ता जमा लो, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं मरने के बाद भी अपने खजाने की रक्षा करूंगा। और ऐसा ही हुआ। एक दिन एक राज ज्योतिष के पास मिलने के लिए एक तांत्रिक आया और तांत्रिक ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं महाराज के लिए कुछ कर सकता हूं। तब राज ज्योतिष ने कहा, महोदय, आप वापस चले जाएं। उनसे मिलकर कोई फायदा नहीं। वह बहुत ही क्रूर है। अगर आपने उनकी शान में कोई गुस्ताखी कर दी तो आपको वह मौत के मुंह में धकेल देंगे। पर तांत्रिक नहीं माना। आखिर किसी तरह राज ज्योतिष ने उसे राजा से मिलवा दिया। तब राजा ने कहा, कहिए मेरे लायक क्या सेवा है। तब तांत्रिक ने कहा, आप चाहें तो मैं आपको औलाद की प्राप्ति करवा सकता हूं। वह मन में प्रसन्न हो गया। कैसे? बताइए, जल्दी बताइए। उसके लिए आपको एक अनुष्ठान करना होगा। अनुष्ठान? हाँ, अगर आपने वह अनुष्ठान पूरा कर दिया तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। राजा ने कहा, मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम सदियों तक बैठ के अपना जीवन व्यतीत करोगे। तांत्रिक ने कहा, ठीक है, तो अब मैं जैसा कहता हूं आप वैसा ही करें। देखिए महाराज, आपके पास जितनी भी दौलत है ना, उस काली गुफा में जो उस पहाड़ में है उसमें रखवा दें, और मैं यह अनुष्ठान उसी जगह पर करूंगा। राजा ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कहीं आप मेरे शत्रुओं से तो नहीं मिले हैं? तांत्रिक ने कहा, अगर आप पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहते हो और आप चाहते हो कि आपका उत्तराधिकारी हो, आपकी इस दौलत के का वारिस हो, तो आपको मैं जैसा कहता हूं आपको करना पड़ेगा। राजा तैयार हो गया और उसने सारा खजाना उस काली गुफा में रखवा दिया। और आने वाली पूर्णमासी को तांत्रिक ने राजा से कहा, अपने कुछ प्रिय मित्र जो आपके खास हों उनको बुलवा लीजिए। राजा ने अपने खास लोगों को अपने अनुष्ठान में शामिल किया और अनुष्ठान शुरुआत हो गया। धीरे धीरे अनुष्ठान आगे बढ़ता रहा। तभी एक भयानक गर्जना के साथ गुफा का दरवाजा बंद हो गया और तांत्रिक ने अपना वह भयानक खेल खेल दिया जिसके लिए वह इस राज्य में आया था। उसके प्रेतों ने राजा को और उसके साथियों को कच्चा ही निकल लिया। उन्हें ऐसी भयानक मौत दी कि वह प्रेत बनकर उसी गुफा में भटकने लगे। तब तांत्रिक ने एक दहाड़ लगाई, तेरे साथ तो ऐसा ही होना था। अब मैं चलता हूँ और अपनी व्यवस्थाओं को पूरी करने के बाद इस खजाने को निकाल कर मैं अपना एक राज की स्थापित करूँगा, तांत्रिक राज। और तांत्रिक मंत्रों से उस गुफा को बंद करके चला गया। लेकिन राजा की और उसके साथियों की रूहें उस गुफा में निवास करने लगीं। वह मरने के बाद भी अपने उस खजाने के प्रति जुड़ा रहा। लेकिन एक विपदा में तांत्रिक की मौत हो गई। फिर वह कभी वापस नहीं आ पाया। उसके बाद काफी समय व्यतीत हो गया। खजाने की खोज में कई शोधकर्ता उस गुफा के पास आए, उसके अंदर पहुंचे, लेकिन उस रूहानी खजाने की तरफ जो भी आता एक भयानक दर्दनाक मौत को प्राप्त हो जाता। एक दिन एक शोधकर्ताओं की टीम जिन्होंने बड़े बड़े खजाने ढूंढे थे, वह विदेशों से आए थे। उन्होंने इस गुफा के अंदर जैसे ही प्रवेश किया तब वहां का माहौल भयानक हो गया। आकाश गरजने लगा और तभी हो गया एक भयानक हादसा। गुफा का दरवाजा बंद हो गया और उन शोधकर्ताओं को
एक दर्दनाक मौत दी उन रूहों ने। वे कभी नहीं चाहती थीं कि इस गुफा के अंदर से कोई खजाने को बाहर ले जाए। और सब कुछ शांत हो गया। कहते हैं ना कि श्रापित खजाने की तरफ जो भी आता है वह कभी खाली नहीं जाता। तो कहते हैं ना दोस्तों, अत्याचारी का अंत बहुत ही बुरा होता है। किसी के साथ हमें अत्याचार नहीं करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे।